आने वाले समय के अंदर उत्तराखंड के अंदर चुनाव है और ऐसे में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो, सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगातार जो है हर पार्टी ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर उनकी सरकार होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार भेला रानीपुर सीट से मेरे साथ जो हैं विधायक आदेश चौहान जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरीके की जो है रणनीति है आने वाले चुनाव की और आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के अंदर? निश्चित रूप से पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास उपलब्धियों का बहुत बड़ा पहाड़ है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता पहले से भी ज़्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, ऐसा हमको अनुमान है। क्या कुछ विकास सर आपके कार्यकाल में हुए हैं? क्योंकि 3 बार के विधायक आप वहां से हैं, तो ऐसे में जनता की भी उम्मीद रहती है कि भाई विकास जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है हरिद्वार के अंदर हो। मैं मानता हूं कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जितना मैंने डेवलपमेंट की दृष्टि जो प्लान किया था, तो वो हम लोग पूरा कर पाए, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता भी उससे संतुष्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा उनसे किया, हमने 100% उसको पूरा करने का काम किया है। और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इस पिछले 5 वर्षों में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई, धरातल पर उतरी और लगभग कंप्लीट होने वाली स्थिति में है। जैसे मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो 700 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने जगजीतपुर के अंदर बनाया, जिसके अंदर 2 साल से MBBS की क्लासें चल रही हैं। हमारा सेकंड बैच भी शुरू हो गया वहाँ पर, और साथ ही साथ हमने 3 दिन की कैंप OPD वहाँ पर शुरू की है अभी। और धीरे धीरे जैसे और चीज़ें वहाँ पर भी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेंगी, वैसे वैसे हम उसको फिर पर डे और उसके बाद में इंडोर ये भी हम शुरू कर पाएंगे बहुत जल्दी ही। लेकिन उसका एक प्रोसीजर 5 साल का, किसी भी मेडिकल कॉलेज को MD तक जाने के लिए 5 साल कम से कम समय चाहिए, तो धीरे धीरे वहाँ तक हम पहुँचेंगे। साथ ही साथ मेरे यहाँ सिडकुल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 4-4.5 लाख श्रमिक काम करते हैं। तो उन श्रमिकों को इलाज के लिए वहाँ से रेफर लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल मेडिकल डिस्पेंसरी है ESI की। मैंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की, मोदी जी से रिक्वेस्ट की, हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री से उनसे रिक्वेस्ट की, और उनके आशीर्वाद से हमको एक वहाँ पर ESI हॉस्पिटल मिला, जो 300 बेड का 300 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल ESI का बनकर तैयार हो गया है। और वो फिनिशिंग वर्क उसमें भी चल रहा है। अक्टूबर-नवंबर तक हम हमारी कोशिश हम उसको धरातल पर उतार दें और लोग उसकी सुविधा को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ बहुत सारा एरिया अपनी विधानसभा में, जगजीतपुर, सीतापुर, राजलोक कॉलोनी, इसके अलावा सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, नवोदय नगर और अपना रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इनको भी सीवरेज की सुविधा मिले। हम लोगों ने उसके लिए 2015 से प्रयास किया था। 18 में हम लोग जर्मन गए, वहाँ से लोन लेकर आए 2000 करोड़ का। मैं, माननीय मदन कौशिक जी, क्योंकि उनकी भी क्षेत्र का कुछ काम था, हमारा वो स्वीकृत हुआ और लगभग 1.5 साल से हम सीवरेज पे काम कर रहे हैं। हमने उसका फर्स्ट फेज जगजीतपुर वाला कंप्लीट कर दिया है, उसमें 90% हमारा सड़कों का भी काम हो गया है। अब बरसात के कारण थोड़ा उसमें व्यवधान आया, बरसात खत्म होते ही जो रोड कटिंग हुई है सीवरेज की, उसको भी हम ठीक कर देंगे और दिसंबर तक हम वहाँ पर सीवरेज चालू कर देंगे। कुंभ को लेके क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि एक आ जा रहा है लगातार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ से भव्य जो है ये कुंभ होगा इस बार हरिद्वार का। हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कुंभ को लेकर बहुत गंभीर भी हैं और वो उसको उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिस तरह महाकुंभ होता है, जबकि ये अर्धकुंभ है। लेकिन उन्होंने शुरू से ही उसको कुंभ कहकर, कुंभ 2027 कहकर उसका एक तरह से मार्केटिंग करना शुरू किया। और लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जाकर योजनाओं के लिए चेज कर रहे हैं और वहाँ ग्राउंड पर भी जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम सकारात्मक ही होगा। और व्यवस्थाओं की दृष्टि में कहता हूँ कि भी 50 करोड़ के काम तो मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के अंतर्गत स्वीकृत किए हैं। हमने शिवालिक नगर से ज्वालापुर को जोड़ने वाला PSC रोड वाला पुल उन्होंने मुझे दिया है लगभग 10-10.5 करोड़ का। इसके अलावा एक पुल उन्होंने पथरी रो पर दिया है
जिससे कि हमारा शेड्यूल का ट्रैफिक जिसके कारण भादराबाद में जाम लगता है उससे निजात मिलेगी लगभग 14 करोड़ का। एक ऐसे ही हमारा सिडकुल से लेकर और शिवालिक नगर जो एटीएम चौराहा है वहाँ तक सड़क का चौड़ीकरण और उसका सौंदर्यीकरण 12 करोड़ रुपए उसके लिए दिया है। तो और बहुत सारी सड़कें अभी उन्होंने स्वीकृत की हैं। हमारे यहाँ सराय बाईपास जिसको हम बोलते हैं वो उन्होंने स्वीकृत किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे टोटल में आम आदमी के लिए और आम पर्यटन के लिए भी यात्रियों के लिए भी बहुत सुविधाएं होंगी। और ये जो हमारे प्रोजेक्ट है सड़कों के और फ्लाईओवर के ये हमारे अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस बार अगर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है उत्तराखंड के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा और ज्यादा जो है बहुमत के साथ जो है वापसी करेगी उत्तराखंड के अंदर? निश्चित, कोई संदेह ही नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस सरकार की है, सरकार यूसीसी लाने वाली देश की पहली सरकार है। और मुझे भी गर्व है इस बात का। सदन का मैं सदस्य था, मुख्य सचेतक के रूप में मेरे पास जिम्मेदारी भी थी और मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। हम लोग सौभाग्यशाली के उस सदन के हम सदस्य थे जिसमें ये हमारा कानून पास हुआ, समान नागरिक संहिता का। धर्मांतरण विरोधी कानून हम लोग लेकर आए। लैंड जिहाद के ऊपर सरकार ने प्रभावी काम किया, कानून बनाया। नकल के ऊपर प्रभावी कानून बनाया और काम किया। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसने एक ही टर्म के अंदर 36,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। अब हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट की, सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ की उसमें ग्राउंडिंग हुई है। तो बड़ी बात है। आज इंटीरियर के अंदर भी हमारे निवेशक जा रहे हैं। कोई होटल बना रहा है, कोई रिसोर्ट बना रहा है, कुल मिलाकर कुछ कोई रोपवे बना रहा है ना। तो इससे कुल मिलाकर टोटल उत्तराखंड वो आगे बढ़ रहा है। इसी के कारण प्रति व्यक्ति आय आज 2,76,000 से ऊपर जा चुकी है। ये कम उपलब्धि नहीं है और ये उपलब्धि एक दिन में नहीं हो सकती। ये सरकार की लगातार पिछले 10 साल का सतत प्रयास है। और ऐसे में निश्चित तौर पर विधायक जी ने कहा कि इस बार फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और धामी जी के नेतृत्व में चुनाव यहां पर जीता जाएगा। ये थे मेरे साथ हरिद्वार की रानीपुर सीट के विधायक आदेश चौहान जी। और फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।